वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, हमने आपको पिछले सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था। तारीफों की आपने पुल बांध दी जिसके मैं लायक नहीं। ये सब तारीफें अल्लाह के लिए है। अब सुनिए, हम आपको और मजीद जान लगाकर पढ़ाएंगे। और कुछ बच्चों ने कमेंट्स लिखे थे, मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेता हूं ताकि बच्चों को और मजा आएगा और आप लोग भी सुन के बहुत खुश हो जाएंगे कि लोग क्या कहते हैं। अब सुनिएगा, इसमें हमारे चाहने वालों ने क्या लिखा है। कल प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने लेक्चर नंबर 1 डिलीवर करा था और उस पर ये लिखते हैं, किसी ने लिखा था, इनका नाम है बिल्किस अख्तर। ये बच्ची लिखती हैं, सर मैथ से बहुत डर लगता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, प्लीज थोड़ा बड़ा लिखा करो। कोई बात नहीं, हम बहुत बड़ा लिखेंगे। अब महनाज बानू लिखती है, सर जी थोड़ा आहिस्ता पढ़ा करो, बाकी पढ़ाते तो अब लाजवाब हो सर। बहुत शुक्रिया। बीए मलिक लिखता है, सर बहुत बहुत जबरदस्त। किसने लिखा है, लव फ्रॉम सोपोर। लोन फयाज लिखते हैं, मुझे कभी मैथ समझ ही नहीं आया था लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। बहुत शुक्रिया। किफायत से लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू सर। और यहाँ एक है शाहिरा, सर मेरी समझ में मैथ कभी नहीं आता था बट आपसे पढ़कर ऐसा लग रहा है मैथ्स बहुत जल्दी सीख जाऊंगी आपसे। मजा आ रहा है सर इस सेशन में। सुहेल लिखते हैं, वेरी नाइस सर जी, गुड। अल्लाह ताला सलामत रखिए आपको, लॉट्स ऑफ लव सर जी, कोर ऑफ हार्ट, यू आर ए डायमंड। आदिल मुश्ताक लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। तो बहरहाल आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप लिखते रहिए, हमें मजीद हौसला मिलता रहेगा, हम जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। आइए देखते हैं एसएससी एमटीएस का सवाल 2020 में पूछा गया है सवाल। ये प्रॉफिट और लॉस का टाइप नंबर 1 क्वेश्चन में आपके सामने करने लगा हूं। टाइप नंबर 1, हम आम टीचर्स की तरह मैथ नहीं पढ़ाएंगे, ना ना ना, यूनिक क्वालिटी। प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया मैंने कल समझाया। अब कल मैंने आपको टाइप 1 दिखाया, उसी टाइप फर्स्ट पे इतने सवाल करेंगे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल देख लोगे और आप कहोगे, इधर आ स्तंभगर, हुनर आजमाए, तू सवाल आजमा, हम कलम आजमाए। देखिए जरा, if I gain 124% by selling an item for rupees 1232, then what would be my gain or loss percentage if I should sell it for rupees 572? बात सुनिएगा, ये आप देखकर अभी नहीं बता पाएंगे कि यहां लॉस हुआ या गेन हुआ है, नहीं बता पाएंगे। यहां पर गेन हुआ है 124%, बेचा है 1232 पर। अब बेचेगा इतने में, अगर आप सोचोगे 1232 का बेचता था, अब इतने का बेचो तो लॉस हुआ, लॉस नहीं हुआ। वहां प्रॉफिट भी तो देखना है कितना परसेंट हुआ है, 124% हुआ। कल मैंने आपको इसका शॉर्टकट सिखाया था, शॉर्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच कल मैंने सिखाया था। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, देखो मैंने कहा, मैं मानता हूं लेट सीपी ऑफ एन आइटम, इस आइटम को जो सीपी है मान लो 100 रुपए है। मैंने माना कि ये जो आइटम है ये 100 रुपए का, जम के बोलो 100 रुपए का। अच्छा, गेन का दूसरा नाम प्रॉफिट होता है, मैंने कल बताया था आपको। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ इसमें, 124%, यानी कि 100 रुपए पे अगर 124% बढ़ाएंगे, 100 रुपए पे जितनी परसेंटेज बढ़ाओगे घटाओगे वो उतनी होती है। 100 रुपए का 124% 124 ही होता है, यानी कि गेन कितना होगा, 124 रुपए का। अच्छा, बेचा कितने में होगा? अरे मेरे दोस्त, अगर कोई चीज 100 रुपए की है, प्रॉफिट कमाएगा 124 का, तो बेचेगा 224 का। जब मैं 224 की कोई चीज बेचूंगा ना, 100 रुपए की खुद की खरीद है, तो कमाया कितना, 124 कमाया ना। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। तो यानी कि 100 प्लस 124 करेंगे तो 224 इसका बनेगा सेलिंग प्राइस।
अरे सेलिंग प्राइस, किसी को मत बताना, ये राज की बातें हैं। सेलिंग प्राइस 224 का होगा, 100 रुपए अपनी खरीद है, 100 रुपए काट दो, 124 जो बनेगा ये प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? मगर वो कहता है 224 तो तुमने माना, मेरा भी तो मान, सवाल तो मेरा है। मैंने कहा क्या? कहता है 1232 मेरा मानना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने बच्चों को पढ़ा के रखा है, मेरा ये एसपी तुम्हारे एसपी के बराबर होगा, बात खत्म करेंगे। यानी कि हमारा एसपी 224, तुम्हारा एसपी 1232। मैं अपने 1 रुपए की वैल्यू निकालू यहां से, 1232 अपॉन करेंगे 224, ये मेरे माने हुए 1 रुपए की कीमत मिली। अब वो कहता है ये तो तूने 1 रुपए का निकाला है, मैं इसको बेचूंगा कितने में? कह रहा है मैं बेचूंगा इसको कितने में? 572 में। कितने में? 572 में बेचूंगा। अब मुझे पता है ये 572 एसपी है, मेरा एक सेब इतने का आया है, बोलो 572 सेब कितना है? मल्टीप्लाई उससे कर लूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 1232 डिवाइड करूंगा 224 से। जब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा आई विल गेट द आंसर इज इक्वल टू 104। ट्राई चेक कर लो, इसका आंसर मुझे मिलेगा 104। चेक करके भी मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। 104 आया। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना है? 104 है। कॉस्ट प्राइस कितना मैंने माना? बोलो, कॉस्ट प्राइस मैंने 100 माना। अब यहां प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि प्रॉफिट हुआ बेटा कितने का? बोलो 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितनी बनेगी? अरे 100 रुपए पे 4 बढ़ गए, यानी कि 4% प्रॉफिट हो गया, तो 4% गेन आएगा आंसर। गेन मतलब 4% प्रॉफिट मान लो आप, इसका आंसर आएगा 4% गेन। है कहीं ऑप्शन में? सर आप करोगे तो ऑप्शन में होना जरूरी चाहिए। ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, आंसर इज दिस। बात खत्म। एक सेटअप का सवाल मतलब लाजवाब मैथ। अब भी बोलोगे मैथ समझ में नहीं आता था, लिखना पड़ेगा ना सर, मैथ कभी समझ में नहीं आता था, आज पहली बार समझ में आया है। आज आपको मस्त शायरी सुनाऊंगा मैं, अब दिल थाम के बैठिएगा, इतवार का दिन है ना। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी एमटीएस का दूसरा सवाल आपके सामने हाजिर है। अलादीन का चिराग की तरह मैं यूं यूं चिराग को मलता हूं, जिन सामने आता है मैथ का, कहते हैं मैं आका, मेरे आका क्या चाहिए? मैंने कहा जवाब चाहिए। देखो जरा कैसे जवाब निकलेगा इस सवाल का। मैं आपको पहले एक ट्रिक सिखाई थी ना, ट्रिक क्या सिखाई थी? सीपी को मान लो 100, फिर अगर गेन दिया जाएगा वो इस सीपी पे ऐड कर दो, प्रॉफिट है ना, उतने का मिलेगा एसपी। वो एसपी को इसके एसपी के बराबर रखना होता है, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आंसर आ जाता है। ये मैंने आपको ट्रिक सिखा के रखी थी। आइए सर इसका भी ट्रिक सिखा दो। क्या करना है? सवाल पहले सोचो क्या बोल रहा है। कहता है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 820, 820 पे आर्टिकल को बेचता है। ये बंदे को नुकसान हो रहा 18% का। पहले समझो, सीपी मान लो 100 रुपए, कितना मानो? 100। लॉस कितना हुआ है? 18%। 100 का 18 होता है, यानी कि मैं बोलूंगा एसपी कितना बनेगा? एसपी बनेगा 100 माइनस 18, कितना आएगा? 82 आएगा ना। बोलो जी, 82 को 18 प्लस करेंगे तो 100 आएगा। 82 में बेचेगा तभी तो नुकसान 18 रुपए का होगा। अरे 100 की चीज थी, 82 में बेची तो 18 रुपए का नुकसान हुआ। अब सुनो, ये मसला हल हो गया। मगर वो कहता है अरे भैया तुमने 82 का बेचा, मैंने 820 रुपए का बेचा। मैंने कहा टेंशन कोई नहीं, टेंशन नॉट। मेरा एसपी 82 है, तुम्हारा 820 के बराबर है, तो मेरा 1 रुपए कितने का आएगा? 820 को 82 से करूंगा, यानी कि वो कितना आएगा? वो 10 आएगा। मेरा 1 रुपए तुम्हारे 10 रुपए के बराबर है। मेरा 1 रुपए तुम्हारे 10 रुपए के बराबर है। इसका मतलब मेरा सीपी कितना होगा? सीपी मैंने 100 माना था, तुम्हारा 10 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा सीपी असल में 1000 था। कितना था? 1000। मैं वैसे ही सवाल करता ही नहीं, अगर मैं पहले 1000 मान लेता, 18% कितना? 820 का होता। वो तो अब आपको और मजीद ट्रिक सिखाऊंगा ना। अगर शुरू में ही मैंने 1000 माना था, 1000 में से 18% माइनस करता तो उसी टाइम मेरा एसपी आता 820, सीपी होता 1000
18% कम करेंगे, क्योंकि मैं अगर 100 में 18 कम करता हूं तो बनता है 18 रुपए। 1000 में अगर 18 करूंगा तो 180 कट जाएगा, 1000 में 180 कट कर दूं तो 820 बचेगा। लॉजिकल मैथ है ना, हंसते रहो यार। अब सुनो, सीपी 1000 आ गया। अब वो कहता है अगर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, कितना, 25.5% प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट किस पे होगा? इसी पे तो होगा ना, सीपी पे भैया, सीपी होगा ना। आपको मजे की बात बताऊं, 1000 पे, एक बार मुझे बताओ, 100 पे 25.5 होता है, 1000 पे कितना होगा? जल्दी बोलो ना। एक मिनट सुनो ना मेरी जान। देखो, 100 का 25.5% होता है 25.5 ही, ये मैंने बताया आपको। 100 पे इतना परसेंट, इतना होगा। 1000 पे 25.5% कितना होगा? सर आपने अभी तो पढ़ा है 100 का 18% 18 रुपए होता है, और 1000 का 18% 180 होता है, यानी कि 0 बढ़ेगा। अगर मैं यूं कहूं तो 1000 पे अगर मैं 0 बढ़ा दूं, यानी कि 25.5 को अगर मैं 0 बढ़ा दूं, यानी कि ये कटेगा, ये बनेगा 255। कितना आएगा बोलो? यानी कि 255 रुपए का फायदा होगा। क्या होगा? फायदा होगा ना। अरे बोलो ना जी। यानी कि 100 रुपए का बनता है 25.5। मुझे पता है 1000 में कितना होगा? 255 होगा। अब मुझे बताओ, अगर मुझे 25.5% का मुनाफा चाहिए, 1000 की चीज है, 255 बढ़ाऊंगा 1255, मेरा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि इसके एसपी कितना बनेगा? 1000 प्लस 255, 1255 आंसर है कहीं ऑप्शन में सी वाला इस ऑप्शन। और करने की कोई जरूरत नहीं है सर, मैं को तो आप लम्हों में उड़ा देते हैं। सलाम है मेरी माँ, मेरे बाप को, जिसने मुझे मैथ सिखाया। यकीन माने आप, उन्होंने सिखाया है, वरना कौन सिखाता। नोट कीजिए सवाल को बढ़िया तरीके से। मेरे प्यारे प्यारे और प्यारे दोस्तों, एसएससी एमटीएस का तीसरा सवाल आपके सामने मौजूद है। उम्मीद है ये सवाल आप खुद करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं यकीन है। पॉज कर लो वीडियो को और आंसर दो कमेंट सेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल आपके सामने है। इसे भी हम दुलेंगे इसको, सवाल को भी। सवाल थोड़ा सा सोचने समझने वाला सवाल है, दिखने में तो बहुत आसान है, लाजवाब है। कहता है एक आर्टिकल को बेचा गया 270 रुपए पे। कितने बेचा गया? 270 रुपए बेचा गया है। आगे बढ़ मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल आपके सामने है, इसे भी दुलेंगे झाड़ू से हम। सर सवाल क्या है? सवाल बड़ा खूबसूरत सवाल है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹270, 270 में आर्टिकल को बेचता है, मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमा रहा है 20%। अब अगर बेचेगा 210 में, बताओ गेन होगा या लॉस होगा? अगर गेन होगा, गेन परसेंटेज कितनी है, लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज कितनी है? मैंने कल समझाया था। मान लो ये चीज हम खरीदते हैं 100 रुपए में, 100 रुपए इसका सीपी मान लो। प्रॉफिट गेन कितना हुआ है? सर जी गेन हुआ है 20% का, यानी कि 100 के ऊपर 20 मान लो, कितना बनेगा? 20 बनेगा, यानी कि 20 आएगा। तो एसपी कितना होगा? 120। क्यों? अगर 120 में बेचेगा, 100 रुपए की अपनी खरीद है, तभी तो 20 रुपए का फायदा होगा। 120 की चीज है, नहीं 100 रुपए की चीज है, बेचता 120 में, फायदा आया 20 रुपए का। ये तो सवाल वाला कहता मियां ये तो 120 तुमने माना, जो मैंने माना वो भी मान लेना। वो मैंने बेचे 270 में, मैं कहूंगा 120 तुम्हारा, मेरा 270 के बराबर हो रहा। मेरा 1 रुपए माना होगा 27/12 क्या होगा? मैं इसको यूं लिखूंगा, 24 प्लस 3/12 लिख दूं, 27 को लिखूं 24 प्लस 3/12, 12 ई के 12, 12 दूनी 24, 2 प्लस आएगा 3/12, 3/12 होता है 1/4 होता है, 2 प्लस 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 0.25। तो यह इसका आंसर आएगा 1 रुपए मेरा उसके 225 के बराबर है।
ये मैंने अब तरीका सिखाता हूँ मैं, ये ट्रिक्स होती है कैसे निकालना का। 27 को 12 से डिवाइड करेंगे, 27 को लिख 24 प्लस 3, 12/12 दोनों में डिवाइड है, इसके भी डिवाइड इसके भी डिवाइड है। 12 एक 12 2, 3/12 आएगा, 1/4 1/4 होता है 0.25, तो 2 प्लस 0.25 होता है 2.25। 1 रुपए इतना मेरा आया। मैंने माना कितना शुरू में 100 माना, तो मेरा 100 रुपए कितने का होगा, 225 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, ये 100 ये 2 0 काट देगा, तो ये बनेगा 225। यानी कि जो शुरू में असल में सीपी था वो 225 का था, 225 का था, बेचता कितने में, 270 में। बोलो ना जी, तभी जाके उसको फायदा हुआ है 20% का। अब फिर की ले रहा है, कह रहा है सुनो तुम्हारी चीज कितनी की, मैंने कहा 225 की, कहा बेच इसको आप 210 में, बता फायदा हुआ नुकसान हुआ। मैंने कहा हंस मुख के, मैंने कहा यार अजीब आदमी है, 225 की चीज है बेचेगा 210 में, ऑब्वियसली नुकसान ही हो गया है, लॉस हुआ है। कह रहा लॉस कितना, मैंने कहा 15 रुपए का लॉस हुआ। कह रहा कैसा, 225 को माइनस कर 210 से। मैंने कहा इतना मैथ तो हो ही गई, 15 रुपए घाटा हुआ। क्या हुआ, घाटा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा वो लॉस वाला होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। क्यों, बेचता कितने में है, 210 में है, कितने की चीज उसके पास, 225 की, 15 रुपए हुआ घाटा। तो अब हमें निकालना पड़ेगा लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। अब सुनो, लॉस परसेंटेज निकलता है हमारा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब मुझे पता है, अब ध्यान सुनना, यहां से टर्निंग पॉइंट है सवाल का। 15 रुपए लॉस हुआ है, सीपी कितना है 225 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 5 3 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 1 5 15, 5 3 5 20, कितना आएगा 20/3, कितना आएगा बोलो, 20/3 कितना होता है, 20 3 से करेंगे 3 6 18, कितना आएगा बोलो, 2 आएगा। इसको लिखना है क्यू आर फॉर्मूला में, यानी कि मिक्स फॉर्मूला, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है क्यू आर कोड। क्यू आर कोड है, क्यू का मतलब ये कोशेंट, आर का मतलब रिमाइंडर, डी का मतलब डिवाइजर। देखो क्यू 6, रिमाइंडर कितना है बोलो 2, नीचे क्या है परसेंट आएगा बोलो। इसका मतलब ये आंसर, इसका लॉस कितना बना बोलो 6, 2/3%, ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर नंबर 1 होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, कितना आसान है जलाना किसी रास्ते में चिराग, कितना मुश्किल है हवाओं को इशारा करना। नहीं, सर उल्टा बोला है, कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, और कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। क्या बात है, मुस्कुराते हो आप। सर सवाल की तो आपने कमर तोड़ के रखी है, हमें तो मैथ कभी जिंदगी में पले पड़ा नहीं, जब से आपके पास पढ़ते हैं हमें चस्का लग गया मैथ का। हाँ, अब तो मैथ समझता है, ऐसा लगता है कि मैथ हमारी बेगम है। क्या बात है सर। इस सवाल में हमने सीपी को माना 100, गेन कितना है 20% गेन है, 100 पे 20 रुपए का मतलब होता है 120 का बेचता है, लेकिन ये मैंने 120 माना, उसके मुताबिक है 270। मैंने कहा 1 रुपए मेरा कितने के बराबर होगा, 270 को डिवाइड किया 12 से, तो वो आया 2.5 रुपए, मतलब 2.25, 2.25 रुपए। मतलब मेरा 1 रुपए उसका 2.25 है, मेरा 100 रुपए कितना होगा 225 के बराबर होगा। यानी कि मुझे चीज खुद पड़ी थी 225 में। अब वो कह रहा है दीवाना, कह रहा है सुनो 225 की चीज थी ना, बेच इसको 210 में। मैंने कहा क्यों, कह रहा है घाटा करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम दिल लगी कर रहे हो दुकान पर, इसलिए नुकसान पा रहे हो। 210 की चीज है, बेचा कितने में 225 की, बेचा कितने में 210 में, 15 रुपए हो गया घाटा। कहता मुझे घाटा नहीं चाहिए, मुझे घाटे का परसेंटेज बता। मैंने कहा कोई टेंशन थोड़ी है, मैथ खेती अपनी है। अब सुनो, लॉस परसेंट होता है, लॉस अपना सीपी इंटू 100 होता ही लॉस सीपी पे ना, तो कर डिवाइड। मैंने कहा क्या करना है, करो लॉस अपॉन कर क्या सीपी इंटू 100, ये किया तो लास्ट में आंसर आया 6, 2/3 है, 20/3 होता है ना, 20/3 होता है 6.666।
इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा QR कोड में 6 2/3% याद है। किसी बच्चे को समझ में ना आया होगा तो दोबारा समझे बेटा, ये डिवाइड किया मैंने, ये तो पता होगा ना। लास्ट में 20/3 3 6 18 2 आया। फिर लिखना होता है QR कोड। Q होता है ये क्वोशंट, लिखो 6। R होता है ये रिमाइंडर, क्या आया, और D होता है डिवाइजर। बात खत्म, समझ चाहिए वहां। भोजरी मत दसो, समझ आए आवे सर, पूरा समझना आवे। हाँ सर, मस्त है, चंगू आया है।